Hello students, question number 19 from JMN 2022, 25 July, shift 2. The question is 2 sine pi by 22 into sine 3 pi by 22 into sine 5 pi by 22 into sine 7 pi by 22 into sine 9 pi by 22 इज इक्वल टू क्या होगा, बस ये हमें बताना है। इसको मैं पूरी सीरीज़ को कॉस में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो ये हम लिखेंगे 2 इंटू कॉस के अंदर हो जाएगा ये बेसिकली पाई बाय 2 माइनस कर दूंगा मैं पाई अपॉन 22 को। तो बस यहाँ पर मैं सिंपली यही लिख रहा हूँ कि साइन थीटा इक्वल टू होता है कॉस 90 माइनस थीटा। तो बस 90 माइनस थीटा यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं हर एक टर्म में। तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस 3 पाई बाय 22 आ जाएगा। और आएगा नेक्स्ट में कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस 5 पाई बाय 22 आएगा। नेक्स्ट में आएगा कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस 7 पाई बाय 22 एंड लास्ट टर्म आएगा कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस 9 पाई बाय 22। इन सबको कैलकुलेट कर लें अगर तो 2 टाइम्स कॉस ऑफ, यहाँ पर हो जाएगा 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे अगर, सॉरी 11 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें अगर, तो 11 पाई बाय 22 हो जाएगा। तो 10 पाई बाय 22 आ जाएगा बेसिकली यहाँ पर। तो मैं इसको लिख लेता हूँ 10 पाई बाय 22 यहाँ पर आ जाएगा। फिर आएगा कॉस ऑफ, यहाँ पर भी 11 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें अगर, तो 11 माइनस 3 अगर करूँ तो 11 माइनस 3 विल बी 8 पाई बाय 22 हो जाएगा ये। फिर आएगा नेक्स्ट कॉस ऑफ 11 माइनस 5 कर दूँ अगर, तो 6 पाई बाय 22 हो जाएगा। नेक्स्ट आएगा कॉस ऑफ, यहाँ पर 11 माइनस 7 करूँगा तो आएगा 5 पाई बाय 22 आ जाएगा। उसके बाद 11 माइनस 7 करेंगे तो 4 पाई बाय 22 आएगा। फिर नेक्स्ट टर्म आएगा कॉस ऑफ, लास्ट टर्म जो होगा 11 माइनस 2 करूँगा तो आएगा 2 पाई बाय 22 आ जाएगा। बस अब इन सबको 2 से भी डिवाइड कर ही लेते हैं तो हो जाएगा कॉस ऑफ, यहाँ पर आ जाएगा 10 पाई बाय 22 विल बी 5 पाई बाय 11 आ जाएगा। यहाँ पर होगा कॉस ऑफ 4 पाई बाय 11 और यहाँ पर होगा कॉस ऑफ 3 पाई बाय 11। यहाँ पर होगा कॉस ऑफ 4 पाई बाय 11 तो 2 पाई बाय 11 हो जाएगा बेसिकली ये। और यहाँ आ जाएगा कॉस ऑफ पाई बाय 11। ये टर्म्स आ जाएगा मेरे पास। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि इनको यहाँ पर साइन ऑफ पाई बाय 11 से मैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दूँगा। तो साइन ऑफ पाई बाय 11 से मैं अगर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दूँ तो ये कंबाइन होकर डबल एंगल बना देगा और डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा बेसिकली। तो मतलब यहाँ पर फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे हम लोग, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू होता है साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। तो बेसिकली जब मैं इन दोनों को कंबाइन करूँगा तो एंगल डबल हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 2 कर दूंगा मैं। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में मैं 2 तो ऑलरेडी था, तो 2 डिवाइडेड बाय साइन पाई बाय 11 जो है मैं लिख देता हूँ। और उसके बाद इस पूरी सीरीज़ को रिवर्स करके भी लिख लेता हूँ। तो फर्स्ट टर्म ये लिख लूँगा मैं, इसका डबल कर देता हूँ मैं। तो यहाँ पर आ जाएगा साइन आ जाएगा, साइन हो जाएगा डबल एंगल यानी कि 2 पाई बाय 11 हो जाएगा। और डिवाइडेड बाय 2 जो आएगा उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, या चलो यहीं लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर डिवाइडेड बाय 2 भी लिख देता हूँ साथ में। बाकी टर्म्स को एज इट इज़ लिखूँगा अगर मैं, तो कॉस 2 पाई बाय 11 है, कॉस 3 पाई बाय 11 है, कॉस 4 पाई बाय 11 है एंड कॉस 5 पाई बाय 11 है। कुछ इस तरीके से ये सारी टर्म्स लिखी हुई है। अब बस इनको कंबाइन कर लेता हूँ मैं फिर से। तो देखो ये 2 से तो 2 कैंसिल आउट कर दूंगा, तो 1 अपॉन साइन पाई बाय 11 रहेगा और बाकी साइन 2 पाई बाय 11 और कॉस 2 पाई बाय 11। फिर से इसको मैं लिखूँगा साइन ऑफ 4 पाई बाय 11 और डिवाइडेड बाय 2 आएगा।
तो ये हो जाएगा साइन ऑफ 4π/11 कर दिया, डबल कर दिया और डिवाइडेड बाय 2 कर दिया। वही फार्मूला फिर से यूज़ किया। cos 2π/11 ऑलरेडी है लिखा हुआ। एक काम करता हूँ मैं कि अब मैं ये वाली टर्म को साथ में लिखूँगा उसके, तो इन दोनों को तो हम कंबाइन कर चुके हैं फिर से, और ये वाली टर्म को उसके साथ में लिखूँगा मैं फिर से। तो यहाँ आएगा cos ऑफ 4π/11 साथ में लिख दिया, cos 3π/11 एंड cos 5π/11 को साथ में लिख देता हूँ, cos 3π/11 एंड इंटू cos ऑफ 5π/11 आ जाएगा कुछ इस तरीके से। अब इसको मैं लिखूँगा 1/sin, ये तो खैर चलता आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय 2 ये वाला लिख देता हूँ साथ में। इनको फिर से मैं कंबाइन कर दूंगा, तो इनको कंबाइन करेंगे तो यहाँ आ जाएगा साइन ऑफ डबल एंगल यानी कि 8π/11 आ जाएगा ये। और उसके साथ साथ एक और काम कर लेते हैं कि इसको भी चेंज कर लेता हूँ मैं। इसको मैं क्या करूँगा कि इसको ऐसे लिख लेंगे cos ऑफ, अच्छा डिवाइडेड बाय 2 भी तो आएगा, उसको भी लिख लेते हैं पहले तो, और ये 2 तो ऑलरेडी मैं लिख चुका हूँ यहाँ पर, ये है ना। तो ये हो जाएगा cos ऑफ, इसको मैं लिख सकता हूँ पाई माइनस 8π/11 लिख सकता हूँ। देखो cos ऑफ पाई माइनस 8π/11 हो जाएगा ये, एंड इनटू है cos ऑफ 5π/11 है इस तरीके से। तो सबसे पहले तो हो जाएगा नीचे 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 × 2 एंड इंटू साइन π/11 ऑलरेडी है, और इन दोनों को फिर से कंबाइन, नहीं सॉरी पहले लिख लेते हैं कि साइन ऑफ 8π/11 है एंड इंटू यहाँ पर आ जाएगा cos ऑफ 8π/11, लेकिन नेगेटिव का आएगा क्योंकि cos π माइनस थीटा जो है वो माइनस थीटा होता है, तो माइनस यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, और इंटू है cos ऑफ 5π/11 है। फिर से मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूंगा तो एक पावर नीचे की 2 की और आ जाएगी, तो 2 का क्यूब लिख देता हूँ, और इंटू आ जाएगा साइन ऑफ π/11, और इनको जब कंबाइन करेंगे तो डबल हो जाएगा ये एंगल, तो आएगा साइन ऑफ 16π/11 आएगा, और इंटू आएगा cos ऑफ 5π/11। फिर से मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसको पाई माइनस करके लिख दूँगा, तो देखो क्या आएगा, -1/2 का क्यूब इंटू साइन ऑफ π/11 एंड इंटू इसको मैं लिखूँगा साइन ऑफ पाई माइनस, ये लिखा हुआ है क्या, साइन ऑफ पाई माइनस 5π/11 लिखा हुआ है ये इस तरीके से, बल्कि 2π माइनस लिखा हुआ है सॉरी, क्योंकि 2π करेंगे तो 22 - 5 करेंगे, तो 22 - 5 पे तो सॉरी 17 आ रहा है। इसको इस तरीके से लिखते हैं, पाई प्लस करके लिखना पड़ेगा, सॉरी यहाँ पर पाई प्लस आ जाएगा 5π/11, अब बन रहा है ना 16, और इंटू आएगा साइन ऑफ कॉस ऑफ 5π/11 तो ऑलरेडी है, कुछ इस तरीके से आएगा, तो ये हो जाएगा -1/2 का क्यूब है, इंटू है साइन ऑफ π/11 इंटू यहाँ पर हो जाएगा साइन ऑफ पाई प्लस थीटा जो है माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस ऑफ साइन π/11 हो जाएगा ये, और इंटू कॉस ऑफ 5π/11 ऑलरेडी है। तो फिर से ये दोनों टर्म्स कंबाइन हो जाएंगे, एंड ये माइनस माइनस प्लस कर दूंगा मैं, तो यहाँ आ जाएगा 1 और 2 की पावर 4 कर देते हैं, क्योंकि एक 2 फिर से आएगा नीचे यहाँ से, तो ये आएगा साइन ऑफ π/11 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पर आ जाएगा डबल एंगल हो जाएगा, साइन ऑफ 10π/11 हो जाएगा, और इस तरीके से लिखते हैं। और साथ में एक और काम कर लेते हैं कि चलो रहने देते हैं, ऐसे ही करते हैं, तो साइन ऑफ π/11, तो मैं इसको अब क्या कर सकता हूँ कि इसको हम ऐसे लिखेंगे, 1 तो 16 आ चुका है ऑलरेडी, 2 की पावर 4 इंटू साइन ऑफ पाई माइनस π/11 जो है वो होगा 10π/11, और डिवाइडेड बाय साइन ऑफ π/11 ऑलरेडी है, ये जो है साइन ऑफ π/11 ही आएगा, जो कि इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनली आंसर आपका हो जाएगा 1/16 ऑफ दिस क्वेश्चन। तो जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। थैंक यू।